वेलकम बैक। सभी को स्वागत है और आप देख रहे हैं एमके एजुकेशन ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से करते हैं ना न्यूज वाले। कोई नहीं, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और एमसीक्यू अभी करेंगे, अकाउंट का एमसीक्यू करेंगे। अभी पार्टनरशिप का पोर्शन हमने अभी एप्लीकेशन पे जस्ट हमने किया था, फिर अभी उसी को कंटिन्यू क्वेश्चन से करेंगे। अभी थ्योरी पार्ट हमने किया और अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू सेशंस। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग का कमेंट आना चाहिए और स्पीड में कमेंट आना चाहिए, क्योंकि पीछे भी हमने पोर्शंस 1 को कंप्लीट किया था, मैंने पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट, उसी से क्वेश्चंस है और आज भी क्वेश्चंस है। तो लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास हो जाएगा बेसिक से ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और बताएंगे यहाँ पे कि साझेदारी समझौता हो सकता है लिखित, मौखिक या आपको लिखित मौखिक दोनों, इनमें से सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो कमेंट करके बताएंगे कि साझेदारी समझौता हो सकता है। सी ऑप्शन सभी का आ गया है, लिखित एवं मौखिक। क्या है? लिखित एवं मौखिक होगा। चलिए आगे बताना है। क्वेश्चन नंबर 45। समय अपने पास कम है, जल्दी से कमेंट कर लेंगे। पोर्ट्रेट मोड में रखेंगे, जो भी है वो रख लेंगे। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार उनको द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पे ब्याज होगा। मतलब एडवांस अमाउंट है, उस पर कितना ब्याज मिलेगा ये आपको बताना है। 5%, 6%, 9% या 8%। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आ गया है सभी का बी ऑप्शन। सतीश जी बी ऑप्शन बिल्कुल 6%। एडवांस पे अपने को 6% होगा और एरियर पे 5%। ठीक है, कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है जो आपको बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। साझेदारी की विशेषता नहीं, आपको सी सीमित दायित्व। सभी का राइट आंसर आ गया। फिर बताना है चालू खाता है। जो करंट अकाउंट आपने पढ़ा है वो कौन सा खाता है? व्यक्तिगत है या वास्तविक है या आपको नॉमिनल है? तो जल्दी से बताएंगे क्या है? व्यक्तिगत खाता। ये कौन सा खाता है आपका? व्यक्तिगत खाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। चल और परिवर्तनशील विधि से यानी करंट और फिक्स विधि से जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे बताना है आपको। पूंजी खाते में ब्याज क्रेडिट किया जाएगा, लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है जो पार्टनर्स के पूंजी खाते में ब्याज क्रेडिट किया जाता है तो किसमें किया जाएगा, वो कौन से अकाउंट में किया जाएगा वो आपको बताना था। क्रेडिट आपको पता है कि क्रेडिट कहाँ करेंगे? लाभ हानि खाता कहाँ से ले आए जी? लाभ हानि खाता में क्रेडिट कैसे करेंगे? अच्छा यहाँ पे आइए, तो जिनका कमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग किसमें बनाते थे नॉर्मली? लाभ हानि खाता का मतलब हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट वाले पोर्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में नॉर्मली भी बनता है आगे, तो हम देख रखा कि नॉर्मली जो ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन वो सभी इसमें इंक्लूड होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। आपने कमेंट किया कि लाभ हानि खाता में करेंगे, यानी लाभ हानि खाता में हम लोग करेंगे। सेल का मतलब प्रॉफिट साइड था इधर। यदि इधर ज्यादा होगा, कुछ भी अमाउंट लिखते हैं तो वो आपको प्रॉफिट दर्शाता है। तो यहाँ पे पूंजी पे ब्याज क्या आपके लिए प्रॉफिट है? फर्म के लिए नहीं है ना, तो ये तो ऐसे ही खरीद जाएगा। तो नॉर्मली पार्टनर्स के कैपिटल में हम लोग क्रेडिट करते हैं। चलिए कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल आगे आते हैं। तो क्रेडिट वाले पोर्शन को ध्यान में रखेंगे। साझेदारों के चालू खाते हमेशा होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा या दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, दोनों हो सकते हैं। चालू खाता क्या है? दोनों हो सकता है। पिछले भी क्लासेस में क्वेश्चन हमने कर रखा था। साझेदारी की पूंजी खाता पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभिक पूंजी पे, अंतिम पूंजी पे, औसत पे और इनमें से कोई नहीं। तो क्लासेस में हम लोग कल की क्लासेस में आपको बता रखा था कि साझेदारी की पूंजी पे ब्याज की गणना किस पे हम लोग करते हैं? ओपनिंग पूंजी पे यानी आरंभिक पे करते हैं। बिल्कुल राइट, प्रीति दास जी का कमेंट आ गया है। 51 पे हम लोग आते हैं कि लिखित साझेदारी की, चला और बड़ा कर ले। लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है, अनिवार्य है और अंशतः अनिवार्य है। लिखित संदर्भ ये कैसे आएगा जी? इसमें आएगा ना,
ऐच्छिक हो जाएगा। क्या लिखित संदर्भ में आपको मन है तो बना सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखेंगे 52, साझेदारों की पूंजी पे देय ब्याज लिखा जाता है। अब बताना है कि जो पार्टनर्स की पूंजी पर देय ब्याज, जो भी अपने को ब्याज पे करना है उसको कहाँ पे लिखेंगे वो बताना है। तो ब्याज वाले पोर्शन को हम लोग लिखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वसूली खाता कैसे आ जाएगा जी? अच्छा, वसूली खाता हमने आपको पढ़ाया बताइए, वसूली खाता हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया ना? कि पिछला क्वेश्चन, अच्छा पिछला क्वेश्चन का आंसर आप लोग का कोई नहीं। यहाँ पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूंजी पे ब्याज अपने को क्या होगा, एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फंड के लिए। आगे आते हैं। फार्म के लिए साझेदार का आहरण पे ब्याज क्या है? फार्म के लिए जो साझेदार आहरण करते हैं तो ब्याज क्या है फार्म के लिए बताना है। पार्टनर्स ने विड्रॉल किया तो उनके लिए क्या हो जाता है, आय हो जाता है। फार्म के लिए आय है क्योंकि पार्टनर के लिए वो खर्चे हैं, व्यय है मतलब। आगे देखते हैं 54, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। साझेदारी समझौता का अभाव है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इस बार आ गया है आपका। साझेदारी फर्म में लाभ विभाजन किया जाता है तो वो भी ए ऑप्शन से होगा आपको। ओह सॉरी, यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया है कि साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा, बराबर बराबर होगा या पूंजी के अनुसार से या समझौते के अनुसार से। ये फिर से देख लीजिए क्वेश्चंस को, कल का क्वेश्चन रिपीटेड फिर है, यही गलती नहीं होना है, बट ध्यान रह जाएगा तो सुधार लीजिएगा। सी ऑप्शन होगा ना, साझेदारी फर्म में लाभ का विभाजन हम लोग समझौते के हिसाब से करते हैं। किसके हिसाब से करते हैं? समझौते के हिसाब से करते हैं। चलिए अब बताना है आपको कि लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है किसके लिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं लाभ को बांटने के लिए। क्या है? विभाज्य लाभ को निर्धारित करने के लिए। सी ऑप्शन अपना सही है, क्योंकि पार्टनर्स को डायरेक्ट कैपिटल में भेज देते हैं ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी अमाउंट बचता है। आगे देखते हैं 57, बताइएगा कि एक साझेदारी फर्म में, सतीश जी का सही आंसर है, सभी का राइट आंसर आ रहा है। एक साझेदारी सॉरी एक समान साझेदारी में जो अधिकतम संख्या कितने, ए ऑप्शन सभी को आ रहा है। पार्टनर कंपनी एक्ट 90 सॉरी कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार से आपको बताया गया कि 50 हो सकता है और केंद्र सरकार इसको 100 का ले जा सकती है। निम्न में से कौन सा लाभ नियोजन है? लाभ पे नियोजन आप लोग को क्या है, यानी एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाते हैं, नियोजन करते हैं, वो कौन सा करते हैं? ब्याज पे नहीं, ये तो डायरेक्ट अपने को देना ही देना है, वेतन भी नहीं, किराया भी नहीं, जो है वो पूंजी पे। वेतन का मतलब सैलरी की बात करें, पार्टनर्स की बात नहीं करें, पर पूंजी की ब्याज मतलब पार्टनर्स को मिलने वाले हैं तो वो लाभ को हम लोग एप्रोप्रिएट करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा ना। ब्याज का मतलब चार्ज हो गया आपका ऋण पे, यानी आपको ब्याज मिलता है तो आपको तो डिफिनिट पार्टनर्स ने भी लोन रखा या आउटसाइडर ने भी लोन दिया तो उनको तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, वो चार्ज हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और एप्रोप्रिएट किस होता है? पूंजी पे यदि ब्याज मिल रहा है, यानी पार्टनर्स को हम लोग ये दे रहे हैं। चलिए, आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पे ब्याज कितने माह के लिए निकालेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोई नहीं, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस में है ना, बस ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में गलती आपका ना हो। चलिए 6 महीने के लिए, किसके लिए? 6 महीने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। चलिए प्रीति जी का भी राइट आंसर। अब बताइएगा कि 60 नंबर क्वेश्चन, जब वर्ष भर निश्चित राशि का आहरण प्रत्येक महीने के अंतिम में होता है तो आहरण की कुल अवधि के लिए ब्याज लिया जाएगा। बताना है कि एवरी राशि यानी निश्चित राशि है, आहरण करना है प्रत्येक माह के अंत में। तो सिंपल आपको पता है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, प्रत्येक माह के अंत में। जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कितना सब अंत में है, मतलब कम समय आपको मिलेगा। किन्हीं का आंसर नहीं आया इस बार? प्रत्येक माह के अंत में यानी एवरी ईयर्स है और इंड में है। हाँ अब सबका आ रहा है सी ऑप्शन। चलिए प्रत्येक माह था मतलब एक था, इसको हम लोग को आधा करना है, अंतिम में था तो कम समय मिलेगा, ब्याज कम ही मिलेगा ना, समय अपने को भी कम मिलेगा उस पर। चलिए आगे देखते हैं 61, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है वेतन पाने का, कमीशन पाने का, पूंजी पे ब्याज पाने का, उपयुक्त में सभी। डी ऑप्शन सभी का आ गया, जो कि बिल्कुल अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे। साझेदारी की पूंजी अस्थायी होने पे कौन से खाते खोले जाते हैं? अस्थायी हो गए तो कौन से खाते
केवल पूंजी खाता, केवल चालू खाता, दायित्व खाता या चालू एवं पूंजी खाता। सभी का राइट आंसर प्रीतिदास सतीश जी का डी ऑप्शन। चलिए डी ऑप्शन होगा ना, यानी कैपिटल फिक्स्ड है तो जो कैपिटल लगाए वो उसके लिए तो अमाउंट अपना बनेगा ही कैपिटल अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट आएगा इंटरेस्ट ड्राइंग जो भी मिलेगा उसके लिए करेंट अकाउंट बनता है। तो उसमें पूंजी खाता और चालू खाता दोनों हम लोग बनाते हैं। चलिए 63 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है और वहां से भी टेलीग्राम एप्लीकेशंस के नोटिस बुक में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऐसे अपलोड यहाँ भी कर देंगे एप्लीकेशन पे। एक सरकारी फर्म का क्या लक्षण है वो आपको बताना है सतीश जी, डी ऑप्शन। चलिए प्रीतिदास का भी डी ऑप्शन आ गया है, बिल्कुल राइट आंसर। सभी ऑप्शन अपने को सही है क्योंकि डिफिनेशन हम लोग 1932 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ रखा है। वो सॉरी, किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने का अधिकार है। वेतन, पूंजी के अनुपात में रेशियो, लाभ का हिस्सा और ऋण एवं अग्रिम पे ब्याज, कमीशन। जल्दी से इस पे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ ज्योति कुमारी ज्वाइन कर लिए हैं। चलिए कहाँ थे ज्योति जी, खाना बना रहे थे क्या? चलिए कोई नहीं, सी ऑप्शन होगा ऋण एवं अग्रिम पे। क्या लोन पे भी देना ही देना, एडवांस भी देते हैं तो उस पे भी हम लोग को देना ही है ब्याज, ये तो अपने को पता ही है। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे। क्या परिवर्तनशील पूंजी के क्रेडिट किया जाता है, किससे क्रेडिट करेंगे? यानी करंट अकाउंट की बात कर रहा है, क्रेडिट आपको करना था तो पूंजी पर ब्याज से, वर्ष के लाभ से, सजारे के इनमें से सभी से। तो पूंजी पे भी ब्याज मिलेगा तो क्रेडिट ही होगा, वर्ष के लाभ आ गया उस पे भी क्रेडिट हो जाएगा, और सैलरी वाइजली यदि पारिश्रमिक का मतलब हुआ रेम्युनरेशन जो मिलते हैं वो भी अपने को क्रेडिट में पार्टनर्स को जाता है। तो डी ऑप्शन ज्योति जी का आ गया है। चलिए प्रीतिदास का बी ऑप्शन जो कि गलत, सतीश जी का सी ऑप्शन जो कि गलत। डी ऑप्शन होगा ना, पार्टनर्स को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। लाभ हो गया तो वो भी चला जाएगा, फिक्स वाले में कैपिटल पे ब्याज मिलता है वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा। मतलब इससे पार्टनर्स को क्या हो रहा है, अमाउंट इंक्रीज करेगा और कैपिटल जो पॉजिटिव है वो क्रेडिट ही होता है, तो हम लोग को ऑलरेडी क्रेडिट में लोग डालेंगे। चलिए अब सभी का डी ऑप्शन आ गया। 66, साझेदारों की पूंजी पे ब्याज क्या है वो आपको बताना है। जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो क्या है, ब्याज है, विनियोग है और ये है। तो अपने को कैपिटल पे जो ब्याज देंगे अप्रोप्रिएट ब्याज थोड़े ना होगा, साझेदारों की पूंजी पे यहाँ पे ये देखना है ना कि साझेदार की पूंजी पे जो ब्याज है वो हम लोग अप्रोप्रिएट करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और वहीं चार्ज की बात आ जाता है कि जैसे ही हम लोग लोन पे देते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। यहाँ पे थोड़े ना पूछा कि किसका ब्याज है, जैसे फार्म का ब्याज है ना, यहाँ पे पूछा है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, विनियोग है, अप्रोप्रिएट है। ठीक है, आगे देखते हैं। साझेदारों के आहरण पे ब्याज है, अब यहाँ पे देखेंगे आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है व्यवसाय के लिए हानि, व्यवसाय के लिए लाभ, साझेदारों के लिए लाभ और बैंक के लिए लाभ। यहाँ पे पूछ रहा है कि साझेदारों का जो आहरण है वो किसके लिए लाभ है या किसके लिए, तो यहाँ पे व्यवसाय के लिए आपको लाभ है, बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आहरण पे जो ब्याज मिला वो पार्टनर्स के लिए तो हानि हो गया या खर्चे हो गया आपको या व्यय हो गया, बट व्यवसाय के लिए वो लाभ हो जाता है। प्रीति जी यहाँ पे देखिए 67 का बी होगा ना, ध्यान दिया, यदि हमने आहरण किया है और हम किसको देंगे, अपनी फर्म को इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट प्राप्त करने वाला है मतलब उनको इनकम होगा, लाभ हो रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन। साझेदारों के आहरण पे ब्याज, यानी पार्टनर जो अमाउंट कुछ निकाले से उस पे इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट किसको देंगे, फर्म को देंगे, तो व्यवसाय को ही लाभ हो रहा है। आगे आते हैं। साझेदारों की फर्म से संबंध होता है, आपको पता है कि स्वामी और एजेंट दोनों होते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। डिफिनेशंस में भी हमने पढ़ रखा और पिछली क्लासेस में हमने बताया था आपको। अब यहाँ पे बताना है साझेदारों का दायित्व होता है सीमित, असीमित, अधिनियम द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारों का जो दायित्व होता है असीमित होती है, बिल्कुल बी सभी का ऑप्शन सही है। सतीश जी, ज्योति जी और बाकी तो अभी प्रीतिदास जी का भी कमेंट आ गया।
चलिए आगे देखते हैं कि साझेदारों के चालू खाते तब खोले जाते हैं जब पूंजी खाते होते हैं। अब बताना है कि चालू खाता कब खोलेंगे। आपको पता है कि चालू खाता हम लोग होते हैं जब पूंजी खाता आपको स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है। ए ऑप्शन ज्योति जी का बिल्कुल सबसे पहले ये ऑप्शन आए हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे 71 देखेंगे, साझेदारों के आहरण पे ब्याज के लिए क्या है, ब्याज के लिए डेबिट किया जाएगा। साझेदारों के आहरण पे ब्याज के लिए डेबिट किसको करेंगे। अब नॉर्मली आपको पता है कि आहरण की बात हुआ तो पार्टनर्स को ब्याज मैंने सिंपल सोचेंगे ना कि आहरण पे ब्याज का मतलब पार्टनर्स को लॉस होने वाला है, क्योंकि अमाउंट हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है और कंपनी के लिए इनकम है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे साझेदारों की पूंजी खाते। तो नॉर्मली हमें पता है कि साझेदारों की पूंजी को क्रेडिट करते हैं मतलब लाभ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेबिट है मतलब हानि होना चाहिए। तो हमने देखा कि आहरण से हानि हो रहा है। तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन से सही हो जाएगा। क्या, ए ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग क्या कर दिए, डेबिट कर दिया, मतलब अमाउंट घटा रहे पार्टनर्स को, और अपने पता है कि हम लोगों ने ब्याज दिया तो अपना अमाउंट जो कैपिटल से वो कमेगा ही कमेगा। 72 पे आते हैं, जल्दी से बताइएगा कि साझेदारी द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पे ब्याज यानी जो एडवांस दिए हैं उस पे क्या होगा वो बताना। तो नॉर्मली जो एडवांस दिए हैं उस पे फिक्स है कि आपको रिटर्निंग मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आपको चार्ज है, क्या प्रभार ये है। सी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। विनियोजन का मतलब है कि आपने कोई काम दाम किया था, आपके जो प्रॉफिट है उसमें से आपको मिलेगा। यहाँ पे डिफिनिट है कि आपने जो दिया है उस पर आपको अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सी ऑप्शन। दोनों जो पोर्शन पीछे वाला था वो और यहाँ पे दोनों अंतर है। वहां पे था कि पार्टनर्स को जब प्रॉफिट बचेगा तो उनमें से वो मिल जाएगा। यहाँ पे डिफिनिट है कि आपको लोन पे देना ही देना है, एडवांस पे आपको देना ही देना है अमाउंट ब्याज के रूप में, तो वो चार्ज हो जाता है। यहाँ पे बताइएगा कि ऋण पर ब्याज क्या है। ऋण पे ब्याज देगा तो फर्म के हिसाब से देखते हैं तो वो उसके लिए हानि हो गया या व्यय हो गया। ठीक है, पार्टनर्स की ओर से देखते हैं तो वो इनकम हो जाता है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ पूछा नहीं गया। ऑप्शंस हम लोग देखेंगे, ऋण पे ब्याज, संचालन व्यय है, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय या सभी। तो हम लोग को पता है कि ऋण पे ब्याज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्या होगा, सी ऑप्शन। बिल्कुल सतीश जी, प्रीतिदास जी, सभी का सी ऑप्शन आया हुआ है। 74 पे आते हैं, साझेदारों के वेतन से नाम किया जाएगा। अब पार्टनर्स को वेतन मिला है तो नाम करेंगे, यानी डेबिट किसको करेंगे, तो लाभ हानि एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर लेंगे, जिसमें से हम लोग प्रॉफिट में से घटा के दे रहे थे ना, तो इसमें कर लेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल प्रीतिदास और सतीश जी का सी ऑप्शन आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है कि इसमें कोई दिक्कत है। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते हैं, इधर यदि कुछ भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो समझ जाएंगे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, लेकिन जब वेतन पार्टनर्स को मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में लिख देंगे, मतलब ये घटेगा। और यहाँ पे नाम पूछा गया है तो ऑटोमेटिक हम लोग को लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है ना तो व्यापारिक खाता में जाएगा, नहीं यहाँ पे जाएगा, जाएगा तो जाएगा यहाँ पे जाएगा। आगे आते हैं 75 पे आ जाते हैं। साझेदार हो सकती है, क्या साझेदारी हो सकती है, सीमित, असीमित, ऐच्छिक या इनमें से कोई नहीं। तो अपने को इनमें से सभी, तो साझेदारी हो सकती है ऑप्शंस के हिसाब से अपने को पता है कि सभी हो सकती है। चलिए साझेदारी क्या हो सकती है, साझेदारी की बात करें कि वो सीमित, असीमित और ऐच्छिक और इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इनमें से सभी हो सकती है, साझेदारी क्या है, सभी हो सकती है। साझेदारी संलेख को कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो रखा, प्रविवरण, पार्षद अंतर्नियम, साझेदारी के सिद्धांत और साझेदारी के अंतर्नियम। डी ऑप्शन फिर से दिए, ये पुराने वाले क्वेश्चन है। डी ऑप्शन से पिछली क्लासेज में हमने आपको बता रखा था कि साझेदारी संलेख को हम लोग साझेदारी का अंतर्नियम कहते हैं। ठीक है, यस। चलिए आगे देखें, और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और बताइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट में हो रखा, बट आप लोग ने इसे कर रखा था, पढ़ा भी रखे थे, तो ज्यादा डिस्कशन की तो जरूरत था नहीं। प्रविवरण नहीं होना, प्रोस्पेक्टस थोड़ा ना होगा, अंतर नियम होगा। पिछले, अच्छा इसका बता रहे हैं 77 का ये बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लागू हुआ था।
तो आज के लिए क्लासेज यहीं पे रखेंगे। बाकी किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन आपको है तो वो कमेंट करके पूछ लीजिए। फिर आपकी क्लासेज कल अपने टाइम से 6 बजे शाम को ही कंटिन्यू रहेगी एप्लीकेशन पे। टेक केयर सर, बाय बाय। जल्दी से पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग क्लासेज समाप्त करते हैं। चलिए सतीश जी, प्रीतिदास, ज्योति जी। अच्छा 62 नंबर, एक सेकेंड, 62 नंबर देख लेते हैं क्या है। 64, चलिए यहाँ पे आइए, 62 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। सिंपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे है कि साझेदारी की पूंजी जो है स्थिर होने पे पार्टनर्स को कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, यानी कैपिटल को चेंज नहीं करना है। तो एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है जिसमें हम लोग कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखते थे। सेकंड क्या, करंट अकाउंट बनाते हैं, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी प्रॉफिट पार्ट था वो हम लोग लिखते थे। ये दो अकाउंट बनता था। टाइम पता नहीं था, अच्छा कोई नहीं ना, टाइम पता नहीं था, वो एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन था ना, और टेलीग्राम पे भी हमने मैसेज डाला था। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं ज्योति जी, बाकी मैसेज आपको एप्लीकेशन पे आ जाता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, साझेदारी की पूंजी जब स्थिर होगा तो दो अकाउंट बनाते हैं। एक तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट जो हमने शुरू में कैपिटल लगाया उसी को लिखते हैं, या कभी कभी चेंज माने अमाउंट बढ़ाते हैं कैपिटल को तब लिखते हैं। तो नॉर्मली जो आपको प्रॉफिट हुआ वो करंट अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी करंट अकाउंट में। टाइम का अपडेट नहीं रहता है, टाइम अपडेटेड ना, 6 बजे क्लासेज हो रखी है ना, जो आपकी क्लास है वो 6 बजे है नॉर्मली। ठीक है, शाम को 6 बजे की क्लासेज है। जो भी थ्योरी क्लासेज आपको एप्लीकेशन पे चल रहा वो आपको 6 बजे है। क्या है, 6 बजे है। 60 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखें, टाइम अपडेट जो टाइम का शेड्यूल वहां पे है ना, टाइम एंड टेबल उसमें अपडेट हो रखा है। और हमने मैसेज भी कर रखा था ना, पिछली क्लासेस में तो बोल रखा था हमने कि 6 बजे से आपकी क्लासेज रहेगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था 62 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होगा तो दो अकाउंट खुलता है, एक कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट खुलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली जो ओपनिंग अमाउंट से हमने स्टार्ट किया उसी को लिखते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखते हैं उसके अलावा। फिर करंट अकाउंट में प्रॉफिट हुआ जो लिख लेंगे, इंटरेस्ट, सैलरी या रेमुनरेशन जो भी आपको मिलता है वो हम लोग करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो फिक्स्ड की बात आए तो ध्यान रखिएगा कि दो अकाउंट खुलेगा, क्योंकि कैपिटल को छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, फिक्स करेंगे ना पूंजी, तो प्रॉफिट भी तो मिलेगा, तो उसको कहाँ लिखेंगे, उसके लिए करंट अकाउंट है। क्लियर है, और किन्हीं को कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो वो कमेंट कर लीजिएगा। ये तो आज की क्लासेज यहीं पे रखेंगे, और एमसीक्यू की जो क्वेश्चंस है वो भी पोर्शंस आपको बढ़ा दिया जाएगा, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक, आप अपने उससे भी कर लीजिएगा। टेक केयर सर, बाय बाय। किन्हीं का आउट को तो क्वेश्चंस आया नहीं है, तो उम्मीद करते हैं क्लासेज आप लोग ज्वाइन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज के बारे में बताइए। अच्छा ज्योति कुमार जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब नॉर्मल हो गया कि आप चीनी का उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो उत्पादन के लिए जो एक्सपेंस करते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस के, जैसे गन्ना राना रॉ मटेरियल लाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, और हमने ऑफिस बना रखा है, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं, ऑफिस में लाइट बत्ती इसके खर्चे वो ऑपरेटिंग में नहीं आता। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग में वो खर्चे जो व्यवसाय को संचालित हम लोग करते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया, मैंने वो खर्चे को हम लोग वो एक्सपेंस को इंक्लूड करते हैं जिससे हम लोग व्यवसाय को संचालित करते हैं डायरेक्ट रूप में। जैसे बेजेज आपके हो गए, मटेरियल्स लाते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। चलिए, नॉर्मली जो ऑपरेशंस आपका यानी व्यवसाय का ऑपरेशंस का डायरेक्ट रूप से संपर्क है उसी को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो वो बताइएगा। चलिए ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग मिलते हैं। कल की क्लासेज आपकी 6 बजे ही रहेगा, 6:05 पे, ये ध्यान में रखिएगा, और अपने ग्रुप में दोस्तों को भी कह लीजिएगा। टेक केयर सर, बाय बाय। चलिए किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो निकलते हैं। चलिए ठीक है।
चलिए ठीक है, बाय।